गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फ्लाईव्हील थ्योरी ऑफ मशीन में थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। आज जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं वो लगभग पिछले 20-25 वर्षों में कई बार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आ चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट स्क्रीन पर ये न्यूमेरिकल है। एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। अपने को 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का पता होना चाहिए। पहला स्ट्रोक सक्शन होता है, दूसरा कंप्रेशन है, तीसरा पावर है, चौथा एग्जॉस्ट है। हिंदी में कहेंगे चूषण, संपीड़न, शक्ति या विस्तार, और आखिरी है रेचन। हमें प्रश्न ये कह रहा है कि 20 किलोवाट की शक्ति इंजन उत्पन्न कर रहा है, पी 300 आरपीएम पर घूम रहा है। जब आरपीएम हमको दिया तो ओमेगा निकल सकता है 2πn/60, 2π गुणा 300/60। क्लियर। और शक्ति का मान होता है 2πnt/60। यहां से टी यानी टॉर्क, मीन टॉर्क हम निकालेंगे, माध्य टॉर्क निकल सकता है टी मीन। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि शक्ति अवघात में उत्पन्न ऊर्जा संपीड़न अवघात में खर्च ऊर्जा की तिगनी है। यानी पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी है वो ट्रिपल है कंप्रेशन स्ट्रोक की। WE दैट इज इक्वल्स टू 3 times WC। W यानी वर्क डन इन एक्सपेंशन स्ट्रोक इज 3 times वर्क डन इन कंप्रेशन स्ट्रोक। हमको प्रश्न में दिया हुआ कि चूषण और रेचन अवघात में किया गया कार्य नगण्य है। वर्क डन इन सक्शन एंड एग्जॉस्ट इज 0। टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है ±2% है, तो CS 2 गुणा 2 यानी 4% हो गया। 4 में 100 का भाग दिया 0.04। जो टर्निंग मोमेंट है वो ट्रायंगुलर है। गतिपाल पहिए का जड़त्व गुण निकालिए I निकालने के लिए जो सूत्र है वो डेल्टा E बराबर I⍵² CS। क्या सूत्र है? डेल्टा E बराबर I⍵² CS। डेल्टा E बराबर I⍵² CS। ओमेगा 2πn/60, CS 4% यानी 0.04। I निकालना है। चौथी चीज बची डेल्टा E। डेल्टा E एक्सेस एनर्जी है, ऊर्जा आधिक्य है। इसके मान के लिए हम एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। X और Y रेखा खींचेंगे। Y रेखा पर टर्निंग मोमेंट T दिखाएंगे, X रेखा पर टर्निंग मोमेंट थीटा दिखाएंगे। ये ट्रायंगुलर बताना है। 4 स्ट्रोक है, बराबर बराबर दूरी पर पाई के डिफरेंस पर 0π 2π 3π 4π। 0 से पाई सक्शन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी जो मूल बिंदु से गुजर रही होगी। इसमें कोई वर्क नहीं है, न प्लस न माइनस। पाई से 2π कंप्रेशन है, ये नेगेटिव में एक ट्रायंगल बनाना है। 2π से 3π पॉजिटिव में, क्योंकि एक्सपेंशन स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है। ऊपर प्लस की तरफ एक त्रिभुज बनाना है। और अगला फिर 3π से 4π एग्जॉस्ट जो कि नगण्य है। अब आप स्क्रीन पर नेक्स्ट पर देखें, ये आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम जैसा मैंने आपको बताया है। T Y एक्सिस पर, थीटा X एक्सिस पर। X एक्सिस पर 4 आपको स्ट्रोक दिख रहे हैं, 0π 2π 3π 4π। 0 से पाई सक्शन 0 रेखा पर ही है। पाई से 2π कंप्रेशन जो नेगेटिव में त्रिभुज बताया हुआ है, 0 से नीचे नेगेटिव मूल बिंदु से नीचे। WC लिखा हुआ उसके पास। फिर एक त्रिभुज है ABC जो पॉजिटिव है पूरा, ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC। यहां पर T मैक्स दिख रहा है AH, मैक्सिमम टॉर्क AH। अभी आगे जाकर के देखेंगे काम में आने वाली चीज है AH। एक माध्य रेखा जो मैंने बताया था P बराबर 2πnt/60, इस सूत्र से T मीन निकालेंगे। और माध्य रेखा हमने खींची T मीन। इसके ऊपर का जो त्रिभुज है ADF, ये डेल्टा E का मान है जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। डेल्टा E क्या है? त्रिभुज ADF। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें
आधार चाहिए DF और ऊंचाई चाहिए AG। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार DF, ऊंचाई AG। ऊंचाई AG जो है AH माइनस GH है, चित्र में दिख रहा है, A से H माइनस G से H। A से H T मैक्सिमम है, G से H T मीन है। मीन टॉर्क पावर वाले सूत्र से निकला, मैक्सिमम निकलेगा वर्क डन पर साइकिल से। वर्क डन पर साइकिल निकलेगा दो सूत्र से, एक तो होता टी मीन गुणा थीटा, टी मीन गुणा थीटा, और एक होगा WE माइनस WC। टी मीन हमें पता है, थीटा 4 पाई पता है, यहां से वर्क डन पर साइकिल निकलेगा W बराबर WE माइनस WC। WC को रखेंगे WE बटे हुए WE गुणा 2/3, WE बटे 3 सॉरी। तो इससे हमें WE का मान आ जाएगा, वर्क डन इन एक्सपेंशन स्ट्रोक। WE का मान जो है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ABC, 1/2 आधार BC, ऊंचाई AH। यहाँ से ऊंचाई AH का मान आ जाएगा जो T मैक्सिमम है। अब एक एक करके स्लाइड्स में देखिए। CS प्लस माइनस 2% यानी 4% हो गया, जैसा मैंने पहले समझाया था। N का मान 300 RPM, तो ओमेगा निकल गया 2πN/60। शक्ति 20 किलोवाट यानी 20,000 वाट। अब डेल्टा E का मान देखिए, त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल 1/2 आधार DF, ऊंचाई AG। नीचे चित्र है, AG को देख लीजिए, AH माइनस GH, ठीक है दिख गया, AH T मैक्सिमम और GH T मीन। T मीन का मान 2πNT/60, यहाँ से T मीन आ गया। WE होता है 3 WC, प्रश्न में दिया हुआ है, तो WC का मान हो गया WE/3। नेक्स्ट स्लाइड में वर्क डन पर साइकिल, T मीन गुणा थीटा। T मीन पिछली स्टेप से आया था, थीटा ये 4 स्ट्रोक साइकिल है इसलिए 4 पाई, 2 स्ट्रोक होता था 2 पाई, गुणा करा 8000 जूल, W आ गया। W का मैंने बताया था दो सूत्र होते हैं, एक होता है T मीन गुणा थीटा जिससे W आ चुका है, और दूसरे सूत्र W का ही है, उससे WE आएगा। वो W का सूत्र है, W बराबर पावर स्ट्रोक में किया गया काम WE माइनस कंप्रेशन में किया गया काम WC माइनस एग्जॉस्ट में किया गया काम माइनस सक्शन में किया गया काम। अब प्रश्न में सक्शन और एग्जॉस्ट जीरो तो वो तो लेंगे ही नहीं। अब बचे दो, WE जो प्लस में है, WC जो माइनस में, तो WE माइनस WC। ये आप देख सकते हैं, W बराबर WE माइनस WC। WC का मान WE/3, 1 माइनस 1/3, 2/3 WE। यहाँ से हमने WE का मान निकाला 3/2 W का मान रखा 12,000। ये वर्क डन इन एक्सपेंशन स्ट्रोक आया है। हमको टर्निंग मोमेंट डायग्राम की खासियत पता है कि वर्क डन जो होता है त्रिभुज का क्षेत्र, वर्क डन जो होता है किया गया कार्य जो होता है टी थीटा डायग्राम का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर एक्सपेंशन स्ट्रोक का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में आधार BC जो कि पाई है और ऊंचाई AH होगा। यहाँ AH को T मैक्सिमम भी कहेंगे, तो यहाँ से T मैक्सिमम का मान हम निकालेंगे जो आएगा 7639.4। अब देखिए हम T मीन पर आ गए, मैक्सिमम पर आ गए, ये AH है, T मीन हमने निकाला वो GH था, दोनों का अंतर और साथ में DF। अब DF का मान निकालेंगे, वो जो छोटा त्रिभुज ADF है उसका आधार। अब ये देखिए आपके सामने DF के मान के लिए दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज ADF। ये समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके ऊंचाई, इनके आधार एक के अनुपात में होंगे। ऊंचाई आधार DF बटे हुए आधार BC, ऊंचाई AG बटे हुए ऊंचाई AH। AG का मान AH माइनस GH। AH T मैक्सिमम है, GH T मीन है, BC पाई है, इससे DF का मान आ जाएगा। ये DF का कैलकुलेशन हुआ, हमने मान रखा AH का जो 7639.43, GH का मान रखा, इससे
डी एफ आया और डी एफ का मान रखने पर डेल्टा ई का मान आ गया। महत्वपूर्ण सूत्र आ गया डेल्टा ई का। अब डेल्टा ई बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी डेल्टा ई बराबर होता है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये नेक्स्ट पर आई निकालना है, ओमेगा और सी एस पता है, डेल्टा ई पता है, आई का मान आ गया किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने जड़त्वागुण का मान निकाला। मैं फिर आपको स्टेप बता दूं इस न्यूमेरिकल की लास्ट में। इस न्यूमेरिकल में नंबर 1, सभी ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। नंबर 1, एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। नंबर 2, इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 4 स्ट्रोक शो करने हैं। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर, सॉरी एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। पहला और लास्ट स्ट्रोक मूल बिंदु से गुजरने वाली जीरो लाइन। कंप्रेशन नेगेटिव में ट्रायंगल, एक्सपेंशन पॉजिटिव में ट्रायंगल। जो आपको डेटा दिया उनसे एन निकलेगा ओमेगा 2 पाई एन बटे 60, इस एन से ओमेगा निकलेगा। सी एस आपको दिया 4%, शक्ति दिए 20,000 वॉट। 2 पाई एन टी बटे 60 से टी मीन टॉर्क निकालेंगे। वर्क डन पर साइकिल निकालेंगे टी मीन गुना थीटा, यानी जो टी मीन आया उसको थीटा पूरे चक्र का एंगल 4 पाई रखेंगे, इससे वर्क डन पर साइकिल आएगा। वर्क डन पर साइकिल का एक और सूत्र होता है डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू सी। प्रश्न में डब्ल्यू सी जो दिया डब्ल्यू ई बटे 3 दिया है, ऐसा मान रखने पर डब्ल्यू ई आ जाएगा। डब्ल्यू ई जो है वो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसमें बी सी आधार रखेंगे तो ऊंचाई ए एच आ जाएगी जो टी मैक्सिमम है। जी एच पहले आ चुका है। दो सर्वांग त्रिभुज ए बी सी और ए डी एफ से आधार डी एफ का मान निकाल लेंगे और फिर डी एफ, ए एच और जी एच का मान रख के डेल्टा ई निकालेंगे और अंत में आई ओमेगा स्क्वायर सी एस वाले सूत्र मान रख करके आई का मान निकालेंगे। धन्यवाद।